Now we are going to start with chapter number 11, A Little Fish Story. एक छोटी fish की story है ये. About the chapter, the story can be read aloud with expression and gestures. The children can be given ideas and opportunities to express themselves. Word building can become an interesting game as children practice correct pronunciations and build up words. Thinking skills in the crossword, fill the name of the thing, then you can find it or around the sea. तो इसको आपको फिल करना है जो भी आप अपने आसपास देखते हैं, जैसे शिप, फिश, तो इस तरह से आपको इसे फिल करना है. Now read the chapter. There are a great many million fish in the seas. तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी हजारों में फिशेस हैं समुद्र में. बट दिस स्टोरी इज अबाउट जस्ट वन ऑफ दैम. लेकिन यहाँ पर ये जो स्टोरी है इनमें से किसी एक की है. एंड ए वेरी स्मॉल वन एट दैट, जो कि इन सभी में बहुत ही छोटी है. समुद्र में आप लोगों ने देखा है लाखों मछली है, लेकिन उनमें से किसी एक की ये स्टोरी है जो आज हम पढ़ रहे हैं. नाउ दिस लिटिल फिश हैड everything in the seas to make him content, but he was not happy. तो अब यहाँ पर ये जो छोटी मछली है ये सब कुछ उस समुद्र में सब कुछ देख रही है, सब कुछ उसे मिल रहा है, लेकिन वो खुश नहीं थी. You will laugh when I tell you why he was not. यानी तुम हंसोगे जब तुम्हें ये बताएंगे कि वो खुश क्यों नहीं थी. He was unhappy because he was so very small. यानी वो कुछ इसलिए नहीं थी क्योंकि वो बहुत ही छोटी थी. It is very hard to be such a little mite of a fish, he would say over and over again. तो यानी वो बहुत ही उसे लगता था कि वो बहुत ही छोटी है और सब उसके ऊपर से निकल के चले जाते हैं. If I were only larger, how much happier I could be. And he said it so many times that I think he believed it. वो यही सोचती थी कि वो बाकी सभी मछलियों की जितनी थोड़ी बड़ी होती, थोड़ी उनसे बड़ी होती तो और भी अच्छा होता. और वो ज़्यादातर टाइम बस यही सोचती रहती थी. One day he was swimming along with the rest of his school and thinking no doubt how much more the larger fish had to be thankful for than he, when suddenly with no warning they found themselves in the meshes of a great net. एक दिन जब वो स्विमिंग कर रही थी अपने साथ हरने के साथ, जब वो स्कूल जा रही थी तो उसने विचार किया कि जो बाकी सभी बड़ी फिशेस थी वो हेल्पफुल थी, मतलब वो हेल्पफुल हुई. लेकिन अचानक क्या होता है कि एक बॉन्डिंग होती है और एक नेट जो है वो उनके ऊपर डाल दी जाती है और जो बड़ी मछलियाँ हैं वो उसमें कैप्चर हो जाती हैं और वो जो छोटी मछली है वो उसमें से बच जाती है. There was much floundering and splashing as the net was thrown up out of the water into the sunlight, and just as its fall was being emptied into the pool, the smallest fish in the school began so the bash and the slipped back into the cool, clear water. How good it felt. तो अब क्या होता है कि जब वो नेट उन सभी मछलियों पर डाल दी जाती है तो नेट में सभी मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, लेकिन वो जो छोटी मछली होती है उस नेट में एक छोटा सा होल होता है, वो उसमें से निकल के वापस अपने समुद्र के ठंडे पानी में आ जाती है और अभी उसे बहुत ही अच्छा फील होता है. He swam here, और अब वो यहाँ पर आराम से तैर सकती है. And there and everywhere, and some of the fish who knew him well all the rest of his life said that they never again heard him say that he wished to be anything but a little fish. तो उसके बाद वो उसका जहाँ मन करता है वो कहीं भी तैर सकती है. और फिश जो है वो जानती थी इसके बारे में, ये इसकी लाइफ जो है ये अच्छी हो गई. और ये सुनकर
अब उसने हमेशा यही विश किया, ये सब देखने के बाद वो छोटी फिश थी, उसने यही विश किया कि अब वो हमेशा छोटी फिश ही रहना चाहती है, उसे बड़ा नहीं होना। तो यानी कभी कभी छोटे होने के भी बहुत ही फायदे होते हैं। यानी ये जो लिटिल फिश है ये अपने आप में बहुत ही गिल्ट फील करती थी कि मैं इस पूरे समुद्र में बाकी सभी मछलियों के कंपैरिजन में बहुत ही छोटी हूँ, और उसे बहुत ही बुरा फील होता था क्योंकि बाकी सब मछलियाँ बड़ी होती थी, उसके ऊपर चटाई के चली जाती उसके आसपास, और वो अपने आप को बहुत ही सब में छोटा महसूस करती थी। लेकिन एक दिन जब किसी ने नेट डाला और मछलियाँ पकड़ने के लिए, तो उसमें वो बच जाती है क्योंकि वो छोटी होती है। तो यहाँ पर उसे बहुत ही खुशी हुई कि अगर वो छोटी नहीं होती तो वो नहीं बच पाती। So student, this chapter has finished. We'll start with the next chapter in the next class.